गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजू सर पुनः आप सभी के लिए मैं क्लास 10th के चैप्टर 1.1 जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया था और मैं बोला था कि 2 क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप दोनों क्वेश्चन जो थे आप बना दिए होंगे उसके साथ जो सेम था। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा हमें क्या निकालना था, HCF निकालना था, आप बना दिए होंगे। हम आज क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को बना डालेंगे। अब हम एक नई क्वेश्चन बनाएंगे, हम टाइम लेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप मन से पढ़ाई करे होंगे और जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करे होंगे। ठीक है, तो आज के सुविचार के साथ हम शुरू करते हैं। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वही सफलता हासिल करते हैं। ठीक है ना, जो मेहनत पर विश्वास करते वही सफलता हासिल करते हैं। हमें भी अभी से मेहनत पे विश्वास करना है और मेहनत करके पढ़ाई करना है। ठीक है, बिना मेहनत का कोई चीज सफलता माने किसी भी चीज में सफलता में मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं और आज प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th के जितने भी क्वेश्चन है उसका एकदम बढ़िया तरह से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मुझे बड़ा विश्वास होगा कि आप सभी इसको देखकर लाभान्वित होंगे और सीखेंगे बढ़िया तरह से। ठीक है, तो आज का ये था सुविचार। इस विचार के साथ हम मेहनत करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला क्वेश्चन में बताता यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है क्या है, A बराबर BQ+R। ठीक है, हमने पढ़ा भी है, बताया भी था, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। इसी पे है, क्या है ये, इसी पे है। ये क्या है भाज्य और ये भी क्या है भाजक। ये भागफल जोड़ शेष, यहाँ क्या है शेष है। हमें क्या निकालना है, ये दिखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। आखिर विषम धनात्मक पूर्णांक होता क्या है बेटा, हम देखो इस तरह पढ़ते हैं ना, इस तरह यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 डॉट जाता है, यहाँ पे माइनस में हो जाता है, 1 -2 +3 होता है कि नहीं होता है। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है और क्या है ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है। आप समझ गए होंगे, सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये सब क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है 6q+1 6q+3 और 6q+5। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हमें इसको प्रदर्शित करना है, इसको दर्शाना है। अब हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि धनात्मक विषम, ये विषम है बेटा, विषम
पूर्णांक बराबर ए, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। तब ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। ए विधान पद्धति तो हम जानते हैं, ए क्या है हमारा, ए है भाज्य, क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य बराबर ए, ठीक है। और भाजक, भाजक क्या हो जाएगा हमारा b, तो b बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा 6, क्या दिया हुआ 6, b बराबर क्या दिया हुआ 6, ठीक है। और शेषफल, हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल r क्या होगा, हम किसी भी a है और इसको हम b से 6 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे जो r रेडियस क्या आएगा, हमेशा क्या होगा कम आएगा, किससे कम आएगा 6 से, हमेशा इसमें हम भाग देंगे ए में तो क्या आ जाएगा हमेशा क्या होगा 6 से कम ही आएगा, क्या आएगा 6 से कम आएगा। तो क्या क्या आ सकता है हमें, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये ना आएगा। तो r बराबर क्या होगा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, ठीक है। अब क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, के अनुसार, ठीक है, क्या था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं सभी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जब r बराबर 0, जब हम r बराबर 0 लिखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a हो जाएगा और b के स्थान पर क्या है 6, b के स्थान पर क्या है, ये क्या है b, ये क्या है b के स्थान पर क्या है 6 प्लस 6 क्यूब प्लस r के स्थान पर क्या है 0। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 क्यूब हो जाएगा, क्या होगा, एक तो ये हो गया 6 क्यूब, तो 6 क्यूब क्या है हमारा सपोर्टेड, हम यहाँ पे 6 और हम समझाने के लिए लिख रहे हैं 6 गुणे 1 कर देते हैं, 6 क्या है एक सम पूर्णांक है, क्या है सम पूर्णांक है, 6 हम 1 लिखते हैं, क्यूब बराबर 1 लिखते क्या होगा 6 आएगा, तो क्या है 6 क्या है एक सम पूर्णांक है, ठीक है। उसी तरह आते हम जब r बराबर 1, जब हम r बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा a बराबर a बी क्यू प्लस आर, a बराबर क्या हो जाएगा b के साथ में 6 प्लस q प्लस यार बराबर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1, एक ये हो गया, ठीक है। और क्या गया था एक ये आ गया था, ये क्या था एक ये आ गया था। अब क्या है a बराबर जब r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा a बराबर 6 क्यू प्लस 2, ये हो गया। जब r बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा a बराबर 6 क्यू प्लस 3, ये हो गया, ठीक है। यहां देखते हैं जब r बराबर 4, a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, ठीक है। जब r बराबर क्या हो जाएगा 5 लेंगे तो क्या होगा, हम क्या 5 तक लेना था ना, a बराबर क्या था 6 क्यू प्लस 5। अब इसमें देखते हैं, देखिए जब ये 6 बराबर हम 6 क्यू है तो क्या है सम पूर्णांक है, क्या ये सम पूर्णांक है। उसी तरह 6 प्लस 1 क्या है 6 प्लस 1, हम किसी भी सम में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम होगा, तो ये क्या हो जाएगा ये विषम पूर्णांक है। ये 6 प्लस 1 क्या है ये तो हमारा होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये क्या होगा 6 क्यू प्लस 2, ये क्या हो जाएगा ये भी होगा सम पूर्णांक होगा, तो ये भी नहीं होगा,
ठीक है, 6 क्यू प्लस 3 ये होगा। किसी भी सम संख्या में 3 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। ये क्या हुआ, ये भी होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे था 6 क्यू प्लस 4, ये भी नहीं होगा। ठीक है, करना नहीं है, ये नहीं होगा, ये कर दिखाना करना है, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये क्या होगा, 6 क्यू प्लस 5, वहां पे 1 रखेगा 6 का 6 गुणे 1 क्या होगा 1 और प्लस 5 क्या होगा 11 होगा। ठीक है, विषम पूर्णांक है क्या, ये तो एक कौन सा विषम पूर्णांक होगा, एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अतः अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः ठीक है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाता है। ये क्या, यही ना हमारा सिद्ध करना था। तो हम इसके अनुसार इसको हल करेंगे। सभी को समझ में आ गया होगा, पुनः बता दें, इतना बताने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है। ये हमें होना चाहिए, भाज्य भाग जो शेष ये यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा अकॉर्डिंग क्या है इसको करना है। मान लिया कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या है, ये बराबर का bq प्लस आर, आप सबको पता है। ये क्या होता है, भाज्य हो जाता है। भाजक बराबर हमारा क्या दे रखा है, b दे रखा है। b बराबर क्या होता है 6। शेषफल हम क्या कर, हमेशा क्या होगा, भाज्य से छोटा होगा। हम इसे 6 से a में भाग देंगे तो क्या होगा, ये जो शेषफल आएगा हमेशा क्या होगा 6 से छोटा आएगा। तो क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। ठीक है, तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है, a बराबर bq प्लस आर। जहां पे जब हम r बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा a और क्या हुआ 6q प्लस 0, तो क्या हुआ 6q। तो 6 के एक सम पूर्णांक है, क्या है, एक सम पूर्णांक है। q बराबर 1 लिख देते तो 6 गुणे 1 लिख देते 6 आएगा, नहीं हो 6 क्या है, एक सम पूर्णांक है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, इधर नहीं दर्शाता है। इसी तरह r बराबर 1 लेते हैं तो 6q प्लस 1, अब यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं तो 6 गुणे 6 और प्लस 1 7, ये क्या होगा विषम संख्या हो जाएगा। तो एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये क्या है, ए हो भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये सम पूर्णांक हो जाएगा। क्या विषम, तो ये सब क्या है, ये 1 2 और 3 ये सभी क्या है। तो क्या आता क्या है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यह क्या जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे को एक प्रूफ हो गया। ठीक है, चलते हम सभी, हम हट जाता हूं, सभी नोट भी कर लेंगे, आज सभी समझ भी जाएंगे। ठीक है, हम पुनः चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिटा दे इसको। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है हम आज पूरा हल करेंगे, जो भी है उसको हल कर देंगे। ठीक है, और थर्ड क्या बोल रहा है, प्रश्न थर्ड, किसी परेड में क्या बोल रहा है, किसी, मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है, आप लोगों का अगर प्यार मिला सहयोग मिला तो बहुत जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ला देंगे। उसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरे को क्वेश्चन लिखना नहीं होगा, ऑलरेडी फिटेड होगा, फिर हम उसको हल करना शुरू कर देंगे। तो अभी तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना, सही पढ़ेंगे, एक सेना, ठीक है, एक सेना की
टुकड़ी, ठीक है, को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, क्या है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले, क्या है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। उन स्तंभों की अधिकतम, क्या बोल रहा है, अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, HCF निकालने के, महत्तम समापन निकालने के। तो इसमें ऐसा कोई नहीं बोला है कि आप यूक्लिड विभाजन पद्धति के द्वारा ही निकालें, भाग विधि से निकाल सकते हैं, गुणखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो निकाल सकते हैं। लेकिन हम पढ़े अभी यूक्लिड विभाजन पद्धति, तो हम क्या करें, उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, हल कर रहे हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 616, ठीक है। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। अब क्या निकालेंगे, हम अधिकतम संख्या में निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे HCF निकालेंगे, HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या निकालेंगे, हम इसके अनुसार इसका निकालेंगे HCF। क्या निकालना हमारे को, HCF निकालना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना है, ज्ञात करना है HCF, क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो A बराबर हमारा कितना है, 616, बी बराबर क्या है, 32, और Q हमें अभी करते हैं, कैसे करते हैं, इसको गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 32 से यहाँ पे 616 में भाग लगाएंगे, ठीक है। 32 से कम 32 क्या होगा, 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, अब 6 उतर गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 चौकटा 3 से 3 8 24, 3 और 27 9, 3 8 24 लिखते, 8 2 16 से 1, 8 3 24 1 25, 9 से 9 18 से 1
27 कितना कैसे चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 से। तो क्या होगा, 9 से 9 दूना 18 के 8, 8 से 1 और 29 27 और 1 28, क्या आ जाएगा 28। 9 दूना 18 के 8 से 1 और 29 27 और 1 28। अब घटा देते हैं, 16 में से 8 गया 8, आज चले 8 में से 8 0, कितना आएगा शेषफल 8, कितना आएगा शेषफल 8। 32 यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 गुणे 19 प्लस क्या हो जाएगा 8, 32 गुणे 19 बराबर 8। अब क्या क्या हम इसको निकालेंगे, ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। अब देखो अब 32 आ गया तो क्या आ गया, यहाँ पे 8 है तो 8 गुणे 4 प्लस 0, 8 में 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका 32। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया 0। तो यूक्लिड विभाजन पद्धति के तहत जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर क्या हुआ 8, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा 8। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। हमने पहला क्वेश्चन भी निकाला था, पहला क्वेश्चन इसी तरह निकाला था, फिर हमने आपको 2-3 छोड़ दिया था। 135 और 225 का निकाला था, फिर 2 इसमें 3 था, उसको मैंने आपको छोड़ दिया था कि आप इसको होमवर्क के रूप में बनाइएगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरा हल किया और क्या तीसरा हल किया। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, इसका अधिकतम संख्या क्या होगा, इसका क्या होगा 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी तरह हम क्या हल करेंगे, चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हल। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 का रूप का होता है, ये रूप का होता है। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम पहले जान रहे हैं कि a बराबर क्या होता है BQ प्लस R, जानते हैं हम, इसके अनुसार हम कहते हैं जानते हैं। हमें क्या दिखाना है 3m और 3m+1 धनात्मक पूर्णांक के वर्ग करने पर भी क्या है ये इसको दर्शाता है, जिसे हल करते हैं। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है b बराबर क्या है, b बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 3, b बराबर क्या हुआ 3, ये क्या हुआ भाजक, और शेष क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा 3 से क्या होगा छोटा ही होगा, क्या होगा 3 से छोटा होगा। हम a में भाग देते हैं, मैं बताया था a में हम भाग देते हैं 3 से, तो जो r रेडियस होगा हमेशा क्या आएगा 3 से छोटा होता है। 3 से क्या होगा छोटा होगा, क्या होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्या होगा यही हो सकता है, ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक है, जब r बराबर 0, जब हम r बराबर 0 लिखते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर क्या हो जाए BQ प्लस R, तो ये है ये हो गया। b बराबर हमें क्या मिला 3q प्लस हम r बराबर क्या ले रहे हैं, जब हम r बराबर ले रहे हैं क्या ले 0, तो क्या हो जाएगा ये हल करेंगे तो क्या होगा
3q। क्या हो गया? 3q। क्या होगा? 3q। आप कहें दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसको वर्ग करेंगे तो a का क्या हो जाए? a का स्क्वायर, अब क्या होगा? 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर। ठीक है, 3q का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा? a स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक होगा 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते क्या होगा? 9q स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? लिख सकते नहीं? 3 बराबर 9q को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? 3 में 3 से गुणा करते 9 और क्या होगा? q स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब क्या होगा? अब इसका बराबर क्या लिख देंगे? इसके बराबर क्या लिख देंगे? यहां क्या लिख देंगे? 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3m। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3m। मेरे वो है क्या बोलते हैं, कैमरा छोटा है, समझने लगता है मेरा पिक्चर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मेरी आवाज सुनाई दोगे। तो हम अगर 3q स्क्वायर बराबर m रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसी तरह जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर, देखिए a बराबर bq प्लस r, तो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे a बराबर क्या है? b बराबर क्या है? 3q प्लस r बराबर 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे a, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर इस तरह क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इसको क्या होगा? 3q प्लस 1 हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, क्या होगा? 3q के स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2a की जगह पे क्या है? 3q है, प्लस b की जगह पे क्या है? 1 है, प्लस b स्क्वायर 1 के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अब क्या करेंगे? 3 के 9q स्क्वायर, क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस 1 के स्क्वायर करके 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से हम क्या लिख लेंगे? 3 कॉमन कर लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन कर लेंगे। तो ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 क्या होता है? यहां अगर हम रख देते हैं यहां क्या लिखे? 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3m प्लस 1 क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1 हो गया। क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः हमें क्या हो गया? दोनों आ गया कि नहीं आएगा? a स्क्वायर a भी आ गया वर्ग करने के बाद, और एक भी 3m भी आ गया और a भी आ गया। अतः 3m प्लस 1 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
को दर्शाता है। क्या दिक्कत है? दर्शाता है, दर्शाता है। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अतः क्या हो जाएगा? 3m और 3m प्लस 1 क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आया? सभी को समझ में आया? जिसको भी कोई डाउट होगा तो तुरंत कमेंट कर देगा। जहां भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखे? a प्लस बी द होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस क्या होगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता ही कि नहीं होता? तो ए के स्क्वायर करेंगे तो 3 क्यू के स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ? 3 के 9, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जब क्या है? 3 क्यू प्लस 1 क्या है? 3 क्यू प्लस 1 सॉरी ए और बी, 3 बी के जब क्या है? 1 है तो क्या होगा? 3 9 6 क्यू हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी के जब क्या है? 1 है तो एक क्या होगा? 1 का स्क्वायर कम 1 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन कर लिए तो क्या होगा? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2, 3 गुना 2 लिख सकते हैं इसको, 3 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या 3 9 6 होता है, 3 कॉमन हो गया तो क्या? 2 क्यू बचा। क्या ठीक हो? अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m रखने पर, यहाँ पे m रखने पर तो क्या हो? ए स्क्वायर का 3m प्लस 1 हो गया। ठीक है, हमें यही दर्शाना था कि ए स्क्वायर बराबर 3m और ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये हमें दर्शाना था। ठीक है, क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं? या तो इससे हमें सिद्ध होता है, ये दर्शाया जा रहा है। अतः हमें क्या? 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 एक क्या? धनात्मक पूर्णांक वर्ग को दर्शाता है। ठीक है, ये था चौथा। ठीक है, और इसी तरह पांचवा को बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम पांचवा को बनाएंगे। ठीक है, अब आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, पांचवा। अब इसको हम कर करते हैं, जैसे हमने चौथा हल किया सेम ऐसे ही क्या करें पांचवा। उसमें वर्ग का था, इसमें क्या है? घन का। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसे चौथा हम बनाए उसी तरह हमें क्या करना है? पांचवा भी बनाना है। उसी तरह क्या करना है? पांचवा भी बनाना है। क्या है इसमें? देखिए 9m और क्या है? 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को दर्शाता है। ठीक है, इसी तरह मान लेंगे, माना कि हल करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। क्या है? ए। तो ए बराबर हम जानते हैं, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बी बराबर क्या दिया है? 9। बी बराबर क्या दिया है? 9। ठीक है, अब हम देखिए इस पे क्या होगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? जैसे इस पर क्या हो जाएगा? ए है भाजक, भाजक और भाजक को भाग पर जोड़ से आर बराबर क्या होगा? इससे छोटा ही होगा। 9 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। इससे क्या होगा? छोटा ही होगा। अब क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे। जब आर बराबर क्या होगा? 0। जब आर बराबर क्या होगा? 0। हम क्या मानते हैं? जब आर बराबर क्या मानते हैं? 0। तो क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हो गया, बी बराबर क्या है? 9 है, 9 क्यू प्लस आर बराबर क्या है? 0। तो क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? 9 क्यू। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं?
यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ नहीं गलत कर रहा है, ए बराबर क्या होगा 9 क्यू होगा। हमें तो कल घन करना था, दोनों तरफ घन करने के बाद, दोनों तरफ घन मतलब क्या होता है जी, क्यू किसी के पावर 3 और 2 के पावर क्या होता है 3, ये क्या होगा एक घन हुआ। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, ये इसका क्या हुआ एक घन हुआ। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ घन करने में क्या होगा ए क्यू, तो क्या होगा 9 के क्यू के, ऐसे लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे ए क्यू, और 9 क्यू को हम घन करेंगे कितना हुआ 9 गुणे 9 गुणे 9, और तो 81, क्या हो जाएगा 81, 81 में 9 से गुणा करेंगे कितना हुआ 9 का 9 9 8 72, कितना हो जाएगा 729, क्या हो जाएगा 729 क्यू, क्यू के पावर 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 9 गुणे 81। अब लिख देंगे यहां पर, यहाँ 81 क्यू पावर 3 बराबर एम रखने पर, क्या बोलते हैं रखने पर, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर क्या होगा 9, यहाँ पे क्या लिख दे एम, क्या लिख दिया 9 एम, ये हो गया। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह क्या करेंगे, जब आर बराबर क्या होगा 1 रखते हैं, तो क्या होगा ए बराबर बी क्यू प्लस 1, तो क्या होगा ए बराबर क्या होगा बी का कमान क्या है 3 क्यू प्लस 1, सॉरी 9, बी की का मान क्या है 9 दिया हुआ 9 क्यू प्लस 1। अब क्या है दोनों तरफ घन करने पर ए, इसी के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ही है, दोनों तरफ घन करने पर ठीक है, तो ए क्यू और क्या होगा 9 क्यू प्लस 1, इसको घन करेंगे तो इसका क्या होता है ए प्लस बी द होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। होता है कि नहीं होता, ये होता है कि ना ए प्लस बी द होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये इसको बैठा देंगे ए क्यू बराबर क्या होगा 9 क्यू के और 3 इंटू 3 क्या है 3 इंटू एक जगह पे क्या हो 9 क्यू स्क्वायर इंटू बी के जगह पे क्या है 1। ठीक है, 9 क्यू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ए एक जगह पे क्या है 9 क्यू इंटू बी के जगह पे क्या है 1 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 के सॉरी बी क्यू। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या होगा 729 हो जाएगा 729 क्यू प्लस ये क्या होगा 81 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 एकम 3 3 8 24 क्या होगा 243 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 27 क्यू प्लस 1, ये 1 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या है 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा 81 क्यू 3 प्लस यहाँ पे क्या है यहाँ कम करेंगे तो क्या होगा 3 8 24
3 एकम 3 है, 81 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे ज्यादा होगा, अच्छा गलती, सॉरी, 3 दूना 6 और 1, 3 चौके 12 और 3 9, 243 होगा। 243 क्यू की पावर 3 प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 27, तो क्या होगा 9, क्या हो जाएगा 29 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू, ठीक है, प्लस 1 क्या हो जाएगा। अब इतना बराबर क्या हो गया, यहाँ 243 क्यू की पावर 3 प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम रखने पर, क्या रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, एक ये हो गया, ठीक है, 9m प्लस 1, ठीक है। उसी तरह क्या होगा यहाँ पे 2 रखने पर और यहाँ पे 2 रखने पर, ठीक है। जब r बराबर 2 तो फिर यूक्लिड विभाजन क्रम क्या होता है, a बराबर यहाँ के b के जगह पे क्या है 9 प्लस q प्लस r बराबर क्या होता है 2, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर क्या होगा 9q प्लस 2, इसको हम घन कर देते हैं, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ए क्यू 9q के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, तो 9q के स्क्वायर इंटू बी के जगह क्या होगा 2, क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्या होगा 9q इंटू बी के स्क्वायर 2 के स्क्वायर प्लस बी क्यू 2 के पावर क्यू, ठीक है। इसको कैसे लिखे, क्या हो जाएगा 729 क्यू के पावर 3 प्लस 81 में 30 होगा तो 200 क्या हो जाएगा 243, और 243 में किसे गुणा करेंगे, 243 में 2 से गुणा कर देते हैं, 243 तो क्या हो 2 3 6 और 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, 486 हो जाएगा, 486 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 29 27, और 27 में 8 से गुणा कर देंगे, तो 4 से 27 में 4 से, तो 7 को 28 की 8 8 से 2 और 7 29 27 में 4 से 28 की 8 8 से 2 4 2 8 है तो 10 108, कह जाएगा 108 क्यू प्लस 8। अब इतना बराबर हम क्या है इसमें भी 9 कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 243 क्यू के पावर 3 प्लस 9 5 45 और 45 9 चौके 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कम 90 और 9 दूना 18, 12 क्यू, ठीक है, प्लस 8। अब इतना बराबर क्या मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया m, यहाँ पे क्या मान लिया इतना बराबर m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ठीक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः क्या होगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 क्या कहता है, क्या कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक घन को दर्शाता है, इसी लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक घन को दर्शाता है, धनात्मक पूर्णांक घन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ जगह कम है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसे धनात्मक पूर्णांक घन को क्या करता है दर्शाता है, ठीक है।
लिखा है ना, धनात्मक पूर्णांक घन को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने सभी को बनाना है। ठीक है, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ये पूरा प्रश्नावली मैंने एकदम क्लीन, नीट एंड क्लियर कर दिया, आपको अच्छी तरह से समझा दिया। इसको आप अपने तरह से अपने से बनाएंगे और जो भी डाउट होगा उसे पूछेंगे। और जिसको भी अच्छा लगा होगा सेशन, वो सभी कमेंट करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, पर डे माने जब भी मैंने को टाइम मिलेगा पूरे प्रश्नावली को ही हल करेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्नावली को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ठीक है, आपको भी क्या करना है, मेहनत करना है ऐसे ही। और जो भी डाउट है उसको, जिसको भी दिक्कत हो, वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना है। ठीक है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ कि आप सभी इस पूरे प्रश्नावली में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और सभी इसको बना डालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कैसा लगा सेशन, ये पूरे प्रश्नावली हमने पहला क्वेश्चन हल कर दिया था एक वीडियो में। जो भी वीडियो में नहीं देखा होगा तो पहला क्वेश्चन था ये यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना। पहला क्वेश्चन हमने वीडियो बना रखी थी, उसमें एक क्वेश्चन हल कर गया था, उसको देख लेना। नहीं तो सेम टू सेम हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था, उसी के अकॉर्डिंग एचसीएफ निकालना था, तो उसको भी हल कर दिया था। तो उसे पता चल जाएगा कैसे एचसीएफ निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। और वो पहला क्वेश्चन देख रहा है तो आप उसमें वीडियो है, आप जाओगे उसमें वीडियो के लिंक में तो देखोगे उसमें वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप सभी क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और पढ़ाई मन से करना, मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। और 10th क्लास बहुत मायने रखता है। 10th क्लास हमारे क्या होता है, हमारा लाइफ को डिसाइड करता है, एक दिशा लेता है। तो अभी से हमें क्या, जो भी बच्चे न्यू हैं अभी से क्या करना है, उनको मैथ में बढ़िया करना है। उसको बार बार अगर हम बना लेते हैं, एक बार बना लेते हैं तो उसको बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। बिना रिवीजन के हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो बार मैथ के लिए क्या सबसे बड़ी क्या, रिवीजन करना है। तो सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बना होगा, जूम कर भी देख लेना। और ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर भी आगे पीछे करके भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए बच्चे भी जोड़ना चाहते हैं उनको बोलना कि राजू सर हैं आप सभी के लिए। आप सभी मैथ और साइंस जो भी होगा और फिर मोटिवेशनल डालते हैं आपको। और जो भी जिस तरह के बच्चों को जो रिक्वायरमेंट चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट बनाने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट को क्या क्या कर जो चाहिए वो हम सभी डालते हैं। ठीक है, इस चैनल पे। तो जो भी बच्चा अच्छा करना चाहता है मेरे पिक्चर देख लेना, मेरा एम क्या है, कैसे बच्चों को मुझको आगे बढ़ाना है। तो बच्चे क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।